भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान को इस बार ये झटका बंदूक या मिसाइल से नहीं बल्कि पानी से लगेगा। जी हाँ, पानी। दरअसल एक खबर सामने आई है जो पाकिस्तान के होश फाख्ता कर देगी। न्यूज 18 में छपी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 5,129 करोड़ रुपए की सवालकोट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। तो भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं यहाँ पता नहीं कहीं समवेयर इन अ कन्वर्सेशन ही सेड उन्होंने कहा आपके पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के नए हाइडल पावर प्रोजेक्ट इंडस वाटर्स ट्रीटी की वायलेशन डिक्लेयर कर दी। साथ साथ दोनों के दरमियान तू मैं भी जारी और इंडिया में धुरंधर मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। भारत की तैयारियां क्या हैं इसके वाले से बात करते हैं। इसके अंदर देखिए कि 1960 में एक ऐसा मायदा हुआ जो 2 जंगों, दर्जनों झड़पों और बेशुमार इल्जामात के बावजूद कायम रहा, यानी कि सिंतास मायदा। अभी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और अब दर दर पानी मांगता हुआ पाकिस्तान घूम रहा है। पाकिस्तान के हम फॉरेन मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेके आ जाएं आप उनके प्राइम मिनिस्टर तक, सारे के सारे पानी 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 मांगते हुए फिर रहे। 1960 में इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का पानी मिला था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने इस संधि को अबेयंस में डाल दिया है, यानी कि स्थगित कर दिया है। अब भारत इसके तहत होने वाली बैठकों और प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत अपने हित को बिना दबाव में आए अपने फैसले ले सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है। भारत अब सिर्फ विरोध दर्ज नहीं करा रहा बल्कि एक्शन पर उतर चुका है और पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी चिंता बन चुका है। आप कैसे कर सकते हो जो पानी आप उसको पकड़ रोक कैसे सकते हो? आप चाइना को क्या कहती है, गुडविल पे पानी ले रहे हो चाइना से? जब इंडिया ने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ये कह दिया था तो क्या चाइना से गुडविल पे पानी लेते हो आप? भाई आप वहां पे लॉ की बात करते हो और पाकिस्तान की दफा आपने गुडविल की बात शुरू कर दी है। सुनिए जरा डॉक्टर साहब की बात। For good neighborliness we were doing it, but if you had decades of terrorism there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness you don't get the benefits of that good neighborliness. जय हिंद दोस्तों करंट गवर्नमेंट की एक ही बात अच्छी लगती है मुझे कि पाकिस्तान के हवाले से एटलीस्ट जो वो स्टेटमेंट देते हैं वो करते भी हैं। अच्छा, बात हुई थी ना कि पाकिस्तान के पानी रोक लिया जाएगा और रोक दिया है भारत ने, पर अभी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो हम 100% पानी नहीं रोक सकते, ये रियलिटी है। अभी भी भारत पूरा कोशिश लगा ले तो एक कमीशन की मैं रिपोर्ट सुन रहा था, देख भी रहा था, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी दिन बताऊंगा आपको। ठीक है, उस कमीशन में लिखा था अगर भारत अपने फुल पोटेंशियल का यूज करके भी पाकिस्तान में जा रही नदियों का पानी अगर रोकता है तो भी भारत जो है उसमें 15 से 20% ही मैक्सिमम कटौती कर सकता है। मैक्सिमम की बात हो रही, तो इसके लिए अगर पूरी कटौती करना है तो भारत को डैम बनाना ही बनाना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। तो चिनाब रिवर पे ठीक है 1856 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक पावर ग्रिड और हाइड्रो पावर वहां पे लगाने के लिए परियोजना पास हुई थी। फिर वहां पे डैम वैम को लेके पूरा परियोजना, इसका टोटल जो बजट रखा गया है वो 5,129 करोड़, इतना रुपया आप समझ लें कि मतलब यार ठीक है हद है, इतने रुपए, इतना रुपया रखा गया है और इससे जो है ये इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई। ठीक है, इंजीनियर्स और ये सारे लोग ग्राउंड पे देखे गए हैं, ठीक है, वो मुआवजा कर रहे हैं और काम जो है किसी भी वक्त ये खबर आ रही है कि शुरू हो सकता है और इसको भारत ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाना है। रिसोर्सेज भारत के पास, आपको पता है ये इंजीनियर्स की तो छड़ी है, भारत बहुत इंजीनियर है भारत में, एक से बढ़ के। कंस्ट्रक्शन भी भारत की पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी। तो एम है भारत का कि सिर्फ 12-13 सालों में बन के ये डैम तैयार हो जाएगा। आप देखिए इतना सब करने के बाद भी 12-13 साल लग जाएगा और पाकिस्तान में अभी से ही रोना धोना मच गया, क्योंकि दोस्तों जब ये बनना शुरू होगा ना उसी बीच ही हार्ड लेवल पे पानी कटौती शुरू हो जाएगी, क्योंकि बनाने के लिए ना पानी को थोड़ा रोकना पड़ता है, उसका बहाव रोकना पड़ता है। तो पाकिस्तानियों को अभी से रोना धोना चालू हो गया, वायदे को मुअत्तल कर दिया है। तो क्या अब पानी का बहाव रोकना मुमकिन हो गया है? इस हवाले से जो माहिरीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है, या कम से कम अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, या कम से कम जब ये कहा जाता है कि कम से कम अभी नहीं हो सकता तो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह ये खुद भारत के भी माहिरीन इसके अंदर शामिल हैं, ये याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत के पास वो बड़े डैम, ज़खायर या नहरी निज़ाम जो है वो मौजूद ही नहीं है कि जो इतना ज़्यादा पानी जो है वो उसको जमा किया जा सके।
ख़ास तौर पर मानसून के दिनों में आपको पता है कि मानसून के दिनों के ऊपर ऐसे डैम्स भर जाते हैं, दरिया भर जाते हैं और भारत उनको बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ देता है और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उसके बावजूद भारत में भी पैदा होती है सूरत हाल। ये तमाम जो खबरें हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। अब इसमें ये बात याद रखिए कि भारत ऑलरेडी जो है वो सिंतास मुआहदे के तहत इस चीज़ का पाबंद है कि पानी कितनी मकदार में जमा हो चुका है, पानी छोड़ना है तो उससे मुतल्लिक आगाह करना, कितना पानी जमा है, कितना छोड़ा जाएगा, तमाम डाटा वो पाबंद है पाकिस्तान को दे। मगर आप ये कह लें कि 100 में से 40% भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर करता है, हालांकि उसको मुकम्मल डाटा शेयर करना चाहिए। तो इस मुआहदे की मुखालफत वो पहले से ही करता आ रहा है। अब इस रिपोर्ट के अंदर आता है कि फ़कत बात इतनी नहीं है कि भारत के पास नहरी निज़ाम मौजूद नहीं है या ज़खायर मौजूद नहीं है तो पानी नहीं रोक सकता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं। वो ये कि जब खुश्क मौसम हो जाए या हो जाता है, जैसे गर्मियाँ शदीद पड़ती हैं, बारिशें कम हो जाती हैं, तो ऐसे में पानी है उसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत इस पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वो कहे कि चूँकि बारिशें नहीं हो रही, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम पानी नहीं खोलेंगे, हम पानी को ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। तो ये इस हवाले से नुकसानदेह बात हो सकती है। उस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि भारत अगर पानी के बहाव का वक्त बदल दे या मिट्टी अचानक खारिज करे तो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा इंतहाई नाजुक हो सकता है। ये बड़ा एक इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। और इसके अंदर आखिर में ये कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और कर ही रहा है। ज़ाहिर है जब इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं तो ये मामला होता है। लेकिन अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ़कत मामला भारत के हाथ में ही नहीं है ना कि वो खाली सिंतास मुआहदे को कर देगा। यहाँ पर होती है एंट्री चीन की। 2016 के अंदर भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जब भारत ने इसी तरह का एक ड्रामा क्रिएट करके पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कोशिश की कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। उस वक्त एलानिया तौर के ऊपर तो ये नहीं कहा गया था कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर देंगे, लेकिन रुकावटें खड़ी करने की या इस तरह के नैरेटिव को प्रमोट करने की बातें की गई थी। तो चीन आपको पता है कि उसकी बड़ी खामोश सिफारतकारी होती है, और चीन ने ये ऐलान कर दिया कि जो एक अहम दरिया जहाँ से, चूँकि आपको पता है कि भारत ऊँची जगह पर है, पाकिस्तान उससे नीची जगह पर है, भारत से भी ऊँची जगह पर चीन है, तो वहाँ के जो दरिया आते हैं वो वहाँ से तिब्बत या ब्रह्मपुत्र ये जो दरिया हैं जिनका ज़्यादा जिनसे मुस्तफ़ीद भारत होता है, और ये जो दरिया हैं ये निकलते हैं चाइना से। इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद कि वो एक नया प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं चनाब रिवर के ऊपर, चनाब दरिया के ऊपर। इस वक्त जब इंडस वाटर्स ट्रीटी दोनों के दरमियान मुअत्तल है, इन अबेयंस है, मई 2024 ऑपरेशन सिंदूर की झड़प के बाद पाकिस्तान में इसे बुनियाद अल मरसूस कहा जाता है, और एक बुनियाद बन गई है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सक्सेस की, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के दावे हैं। और इसके बाद कई ममालिक ने पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट भी किया है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तैयारे गिराए। दूसरी जानिब इंडिया ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने अटैक किया। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया, और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको थोड़ा साइड पर रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है, और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली है कि हम वो आए हैं मिलिट्री रूलर, तो उनको कुछ ऐसा तोहफा हम ना दें जिससे वो करें तो वो कोलैप्स हो गई। लेकिन फिर 2003 में मुशर्रफ और वाजपेयी थे जिनके सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, वो बाद में हुआ था। ये 2000 या 2001 में हुआ था। उसके बाद फिर तो वो सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो अब टूटा है, वो अब तक रहा है, और उससे अमन शांति LOC पे रही है। लेकिन कश्मीर की कशीदा सूरत हाल अंदरूनी मकबूजा कश्मीर की, उसकी वजह से ये सारा जो है खराबत और ये जो है इसका फैलाव हुआ है। अच्छा, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं सब, उस वक्त 8-10 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट हुआ करता था इंडिया का, जो अब बढ़ के 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ कन्वेंशनल वेपनरी बन गया है दुनिया भर में। और अब उसने मोदी सरकार ने कोई 100 अरब डॉलर की अमाउंट एलोकेट की है कि और असला खरीदना है। अब मैं जब सोचता हूं और उसके हमसाया ममालिक को देखता हूं,
अब अगर इंडियन आर्मी ने 7,000 टैंक इकट्ठे कर रखे हैं तो वो टैंक कहीं भूटान के ऊपर तो चढ़ने नहीं है, वो बांग्लादेश पे भी नहीं चढ़ने, वो बर्मा पे भी नहीं चढ़ने, चाइना वो जा नहीं सकते हैं बिकॉज पहाड़ियाँ हैं। तो वो फिर किस लिए इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने, किस मुल्क के लिए इकट्ठे कर रखे हैं? जो सारी कोरें हैं उसमें से कम 7 कोर्स मैंने गिनी है जो पाकिस्तान के ऊपर अपने निशाने बांध के बैठी हुई हैं। ये सारी जो आर्म्स जो मिलिट्री बिल्डअप है ये हमारे बॉर्डर और एलओसी पे है, हिंदुस्तान की भी